स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड की मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6n दिया है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हैं कि n का मान 1 से शुरू होकर आगे बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 6 का पावर n जो है कभी वो 0 पे खत्म होगा, यानी कि उसके लास्ट में कभी 0 आएगा। तो देखिए क्या है कि अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 है, यानी कि कहेगा आगे 0 है, तो वो 10 से बाहर जाएगा। और 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5। तो यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया, 6। तो अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 तिया 6, यानी कि 3 एकम 3। तो 6 को तोड़े तो कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि चूंकि यदि किसी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, ठीक है। तो लेकिन क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 3 है। तो लिखते हैं परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 है। तो हमने क्या लिखा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। परंतु क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 है। तो यहाँ पे 2 तो है, लेकिन और क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पे 5 नहीं है, यानी कि 6 और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अर्थात अगर हम लोग लिखते हैं 6 का पावर n इक्वल टू, अर्थात 6 का पावर n, इसका मतलब 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3, इसका घात क्या आएगा, n। तो क्या आएगा, 2 का घात n गुना 3 का घात n। अब n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे अगर n का मान 1 लेंगे तो 2 का घात 1, 3 का घात 1। अब अगर n का मान 2 लेंगे तो 2 का घात 2, 3 का घात 2, मतलब 2 भी बढ़ रहा, 3 भी बढ़ रहा। फिर अगर n का घात मान 3 लेते हैं तो 2 का घात 3 और 3 का घात 3, यानी कि n प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे n के जगह पे कोई भी अगर हम लोग संख्या रखते हैं तो 2 और 3 बढ़ रहा है, परंतु 5 क्या है, नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। या फिर एग्जांपल करके देख सकते हैं कि n इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, n बराबर हमने क्या लिया 1, तो 2 गुना 3 का घात क्या हो जाएगा 1, तो 2 का घात 1 गुना 3 का घात 1। फिर n बराबर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या है, क्या होगा, 2 गुना 3 का घात 2, यानी कि 2 का घात 2 गुना 3 का घात 1, सॉरी 2। अब यहाँ पे हम लोग n का मान कितना भी बढ़ाएंगे तो सिर्फ 2 और 3 बढ़ेगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। और 0 पे खत्म होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में और क्या चाहिए, हमें 2 के अलावा और 5 चाहिए। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए लिखेंगे हमें क्या, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए किसी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि किसी दी गई संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आने वाला बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, पर आपको फिर भी जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या q है। तो आपको दिखाना है ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं पर q है ये भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पहले हम लोग अभाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक ऐसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 2 से और किसी से नहीं। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी, 7 भी,
7 भी सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 7 से, यानी कि अपने आप से और किसी से नहीं। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो 1 से भाग जाता है, अपने आप से भाग जाता है और इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाता है, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भाग जाएगा और अपने आप यानी कि 4 से भी भाग जाएगा और इसके अलावा 2 से भी भाग जाएगा, तो वो क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि कौन भाज्य, ये दोनों भाज्य है पर कैसे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो ये भाज्य संख्या हमें दिखाना है कैसे। तो देखिए भाज्य संख्या में क्या होता है? भाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और खुद वो, यानी कि वो 2 ही संख्या से भाग जाता है, एक से और अपने आप से। तो अगर एक संख्या में हमें क्या दिखा दे, अगर एक संख्या में हम एक और उसके अलावा एक दूसरा संख्या भी उसका गुणनखंड दिखा दे, तो वो हमें क्या मिलेगा? एक भाज्य संख्या। तो देखिए ये प्लस है, प्लस की आगे एक संख्या है, इधर एक संख्या। तो देखिए दोनों संख्या में क्या है? 13 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं? 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 गुना 11। ठीक है, यहाँ से 13 लिए तो 7 गुना 11 और प्लस 13 से 13 ले लिए तो क्या बच गया? 1। ठीक है, अब देखिए ये एक संख्या है, उसके साथ 13 गुना में है। गुना में है मतलब क्या है? कि ये इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 13 क्या है? एक गुणनखंड है, तो 13 एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है? ये संख्या 13 से भाग जाएगा। तो इसीलिए यह संख्या 13 से भाग जा रहा, मतलब ये अपने आप से भी जाएगा और 1 से जा रहा है और इसके अलावा 13 से भी भाग जाएगा, यानी कि ये क्या है? भाज्य संख्या। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया? प्रूफ। ठीक है, अब उसी तरह और एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो और एक क्वेश्चन क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 जोड़ 5। तो इसको भी हमें क्या करना है? भाज्य संख्या दिखाना है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, सेम वैसे ही देखिए, ये प्लस के आगे एक संख्या है और इधर एक संख्या, तो दोनों में क्या समान दिख रहा है? 5। हम लोग क्या करते हैं? 5 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस, अब 5 से 5 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? 1। अब देखिए ये पूरा संख्या के साथ 5 गुना में है, यानी कि 5 उसका क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो संख्या है क्या होगा? 5 से भाग जाएगा। तो ये संख्या क्या है? 1 से तो भाग जाएगा ही, कोई भी संख्या और अपने आप से जाएगा ही। इसके अलावा ये संख्या क्या है? 5 से भाग जाएगा, तो ये भी ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखते हैं अतः 5 गुना क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने लायक नहीं है, पर फिर भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग खाली पढ़ लेते हैं। क्या किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है? तो एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है? वृत्त के आकार का पथ यानी कि रास्ता बना हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को उस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना है? 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लेते हैं कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद फिर से वही स्थान पे मिलेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? सोनिया और रवि को एक मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो दिया है। एक ही जगह से और एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो लोग कितने समय बाद फिर वही स्थान पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का लॉसो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दोनों के पुनः मिलने का समय क्या है? 18 और 12 का एलसीएम होगा। दोनों के पुनः मिलने का समय क्या है? 18 और 12 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 18 और 12 बहुत सारा विधि है, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं।
तो देखिए ये दोनों 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, फिर ये दोनों 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब नहीं जाएगा तो कैल्शियम कितना हो गया, गुना करते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 जो कि 36, यानी कि 36 क्या है मिनट। यहाँ पे देखिए समय मिनट में दिया था, तो यहाँ पे क्या है 36 मिनट के बाद वे लोग फिर से क्या करेंगे, वही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।